Everyone, I'm Monica from Limitless English YouTube channel. Welcome back. In today's video, I'm going to teach you present perfect continuous tense. इससे पहले की वीडियो मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ. In this tense, the sound will be से रहा है, से रहे हैं, से रही है आदि. मीन्स किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जब आ रहा हो से रहा है, से रहे हैं, से रही है, तो ये होता है कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का टेंस का सेंटेंस है. अब ये से का मीनिंग क्या होता है? से का मतलब होता है समय, क्योंकि रहा है, रहे हैं, रही हैं हम कंटिन्यूअस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके साथ जब से लगता है तो वो समय के लिए होता है. मीन्स इस टेंस में हम समय को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेंगी हैज़ बीन और हैव बीन. यहाँ मैंने पहले से इंडिकेट कर दिया कि हैज़ बीन किन के साथ यूज़ होगा. ही, शी, इट. दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट आए, कोई नेम आए, उसके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करने वाले हैं. और आई, यू, दे, वी एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हैव बीन का यूज़ होता है. ये रूल्स हैं. और इसमें मेन वर्ब कौन सी रहेगी? मेन वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी. विद आई एन जी मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. और क्यों लगा? क्योंकि यहाँ बीन है और बीन बी की फॉर्म होती हैं जो आई एन जी के साथ ही यूज़ की जाती हैं. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? आई नो कि मैंने पहले जो सेंटेंसेस के आपको वीडियो बना के दी हैं इन्हीं टेंस के सेंटेंसेस की, उन्हें मैंने स्ट्रक्चर बाद में डिफाइन किया, लेकिन इसमें पहले डिफाइन करने का मेन मोटिव यही है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चले पहले से, उसके बाद हम यूजेस कर लेंगे. एफर्मेटिव सेंटेंस इन एफर्म, कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट देन हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस विद आई एन जी देन सिंस फॉर एंड देन ऑब्जेक्ट. यू कैन से द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो सिंस फॉर पहले यूज़ होगा, उसके बाद पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या हमने लिखना है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता और सेंटेंस सिंस फॉर के साथ ही कंप्लीट हो जाते हैं. नेगेटिव सेंटेंस, एज आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? यूज ऑफ नोट विद हेल्पिंग वर्ब. लेकिन हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब टू पार्ट्स में, मीन्स हमारे साथ पास हैज़ भी है, बीन भी है, हैव भी है, बीन भी है. तो इन हैज़ बीन हैव बीन के बीच में, यानी कि इनसे पहले हम नोट का यूज़ करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रूल. सब्जेक्ट देन हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देन नोट देन बीन. मीन्स हैज हो जो पहले यहाँ इकट्ठा यूज़ हो रहा था, अब यहाँ उनसे पहले नोट का यूज़ होगा, उसके बाद बीन का यूज़ होगा. And the rest sentence will be same as affirmative, first form with ing, since for, then object. And interrogative means helping verb before subject. और हमारी helping verb कौन है इसमें? has, have. लेकिन याद रहे been भी है, लेकिन बीच में पहले subject आने वाला है. has और have according to subject, then subject, been, first form with ing, since for, then object, and very important question mark. लेकिन अगर हमारा सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव हो, मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली के साथ है, उसमें सिंस फॉर सबसे पहले आ जाते हैं. मैं इसका जब एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ लिखूंगी तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि हम किन के साथ सिंस फॉर का यूज़ कर सकते हैं. तो जब पहले सिंस फॉर यूज़ हो जाएंगे तो बाद में इनकी नीड नहीं है दोबारा यूज़ करने की. सिंस फॉर देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. मीन्स हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से भी हो सकता है, और का मतलब होता है हमारे पास ये ऑप्शन भी है. अब यहाँ जो मैंने बोला था इस टेंस में हम टाइम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वो है सिंस और फोर. यहाँ मैंने स्पेशल नोट लिखा है कि हम सिंस और फोर को इंट्रोड्यूस करें. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंस और फोर, और टाइम को ये कैसे इंडिकेट करेंगे? तो सिंस का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी जो काम हो रहा है कब हो रहा है तो उसका पॉइंट हमें पता होगा कि इस टाइम जो काम है वो शुरू हुआ है. तो उसके लिए कोई यहाँ 2 PM 1 PM या फिर 8 AM PM, मीन्स AM और PM के साथ जो टाइम होगा वो मॉर्निंग जनवरी, मीन्स कोई भी मॉर्निंग हो, आफ्टरनून है, इवनिंग है, या फिर किसी मंथ का नेम है, या फिर कोई ईयर जो प्रॉपर दिया गया है, या फिर कंप्लीट जो टाइम है 9 o'clock है, 4 o'clock है, एट्सेट्रा. इनको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. अगर पॉइंट ऑफ टाइम है सेंटेंस में, इन दैट केस वी यूज सिंस. एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ फोर? फोर का मीनिंग होता है पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम इज 2 hours 3 months. यहाँ मंथ्स नेम नहीं दिए गए, आवर्स में AM और PM या ओ क्लॉक नहीं दिया गया है, या फिर कुछ some years, half an hour, etc. Let's see some examples. He has been playing cricket for 2 hours. अब देखो यहाँ 2 hours, ना AM है ना PM है, इसलिए किसका यूज़ किया गया? 4 का.
यहाँ फोर का यूज़ किया गया है क्योंकि हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अब इससे क्या पता चलता है कि इन दिस सेंटेंस द एग्जाम्पल शोज दैट 2 hours were completed. The 2 hours were completed when he started playing and when the sentence is being spoken. So it is period of time. It is period of time and for will be used here. तो period of time के लिए यहाँ क्या यूज़ किया गया है, for का यूज़ किया गया क्योंकि उसने बताया he has been playing cricket for 2 hours. तो period बताया कितना समय उसने क्रिकेट खेला, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। लेट्स सी द सेम एग्जाम्पल इन डिफरेंट फॉर्म। इस सेंटेंस में छोटा सा डिफरेंट है, माइनर सा डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको ध्यान से देखना है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। अब इसी सेम सेंटेंस को हमने एक अलग वे में राइट किया है। इसमें क्या है कि इसमें व्हेन ही स्टार्ट प्लेइंग एंड इज़ नॉट रेफरिंग टू द टाइम पीरियड एट ऑल। इसमें पॉइंट बताया है, टाइम पीरियड नहीं बताया। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। हमें नहीं पता उसने कितना टाइम क्रिकेट खेला है, लेकिन हमें पता है वो दोपहर के 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। इसमें उसने बताया कि 2 घंटे से वो क्रिकेट खेल रहा है। इसमें टाइम नहीं था कि सुबह के 2 घंटे थे, दोपहर के 2 घंटे थे, शाम के 2 घंटे थे, हमें नहीं पता। लेकिन ये पता दोपहर बाद 2 बजे से वो क्रिकेट खेल रहा है। हमें अब नहीं पता, हमें शाम के 5 बजे, 6 बजे या उसको कितना टाइम हो गया। सो दिस इज़ पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी दिस इज़ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फॉर यूज़ किया है एंड दिस इज़ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने यहाँ सिंस का यूज़ किया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद कुछ एग्जांपल्स के बाद हम आते हैं यूजेस पे कि इस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल इन प्रोग्रेस। मीन्स पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी प्रोग्रेस में है। और उस टाइप के सेंटेंसेस किस में होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। लेट्स सी एग्जांपल, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर एन आवर। टीचर जो है बच्चों को फॉर एन आवर 1 घंटे से पढ़ा रहा है। अभी वही है, 1 घंटे से पढ़ा रहा है, हमें नहीं पता वो 1 घंटा सुबह का है, दोपहर का, शाम का। इसलिए यहाँ पॉइंट नहीं, पीरियड ऑफ टाइम हमने फॉर का यूज़ किया है। दे हैव बीन प्लेइंग वेस्टर्न म्यूजिक सिंस मॉर्निंग। अभी हम सॉरी सिंस इवनिंग, यहाँ इवनिंग आ गया, मॉर्निंग आए, इवनिंग आए, नून आए, नाइट आए, उसके साथ हमें सिंस का यूज़ करना है। दिस इज़ द रूल। क्योंकि इसमें पॉइंट होता है ना कि शाम को या फिर सुबह को या दोपहर को। तो उसमें दे हैव बीन प्लेइंग, वो प्ले कर रहे हैं, बजा रहे हैं। अब बजाने को म्यूजिक जो प्ले बजाना होता है, सुनना होता है, वो प्ले, उसके लिए हम प्ले वर्ड यूज़ करते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग वेस्टर्न म्यूजिक सिंस इवनिंग। शाम से वो वेस्टर्न म्यूजिक चला रहे हैं या वो प्ले कर रहे हैं। एंड द सेकेंड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड बट इट्स इफेक्ट कंटिन्यूस। अब जैसे कि ये जो हमारा टेंस है, इसमें परफेक्ट भी है, मीन्स वर्क कंप्लीट भी हो चुका है, और उसमें कंटिन्यूटी भी है। तो इसलिए यहाँ समय के साथ रहा है, रही है, इसमें यूज़ किया गया। तो वैसे तो टाइम जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो अब भी कंटिन्यू है। अब ये कंटिन्यू कैसे होता है, लेट्स सी एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे ईजिली समझ सकते हैं। वी हैव बीन बिजी ऑल द डे। हम पूरा दिन बिजी रहे। एंड आर नाउ ऑन आर बेड्स एट लास्ट। और अब अंत में हम थक हार के अपने बिस्तर पर लेट गए हैं। तो बहुत बिजी थे, पूरा दिन से हम बिजी रहे हैं, इसलिए अब हम बहुत थक गए हैं और फटाफट से थक के हमने अपन बिस्तर पकड़ लिए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर पेंटिंग बिकॉज दे हैव बीन डिगिंग फॉर एन आवर। पेंटिंग होता है एग्जॉस्टेड हो जाना या बहुत ज़्यादा थक हार जाना, थकान से चूर हो जाना। दे आर पेंटिंग बिकॉज वो थके हुए। दिस इज़ द इफेक्ट। ये हमारा टेंस नहीं है, ये हमारे उस सेंटेंस का इफेक्ट है जो पूरा हो चुका है वर्क। दे हैव बीन, हमारे टेंस का यूज यहाँ हुआ है। दे हैव बीन डिगिंग फॉर एन आवर। डिगिंग होता है खुदाई करना, तो वो 1 घंटे से खुदाई कर रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अब स्पेशल पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपको सिंस या फॉर में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि पीरियड ऑफ टाइम, अब पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, मुझे पता है नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ लिखा है कि पीरियड ऑफ टाइम को समझने के लिए टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेकंड। सेकंड से क्या बनते हैं, मिनट। मिनट से बनेंगे आर, आर से बनेंगे डे, डे से बनेंगे वीक, वीक से बनेंगे मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, एक्सेट्रा। या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं फ्यू, सम, सेवरल।
इन सब के साथ आप फोर का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में आता है कुछ मिनट, कुछ घंटे, या फिर कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ महीने, कुछ साल, या फिर कुछ दशक थे, या फिर कुछ शताब्दियाँ, ये अगर आते हैं तो आप फोर का यूज़ करेंगे। और सिंस का यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ टाइम दिया गया है, सेकंड, मिनट, आर ये दिए जाएँ तो हम फोर का यूज़ करने वाले। लेकिन अगर AM PM में टाइम दे दिया जाए, ओ क्लॉक में टाइम दे दिया जाए, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ वीक तो दे दिया है, वीक के साथ हम फोर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वीक के यहाँ मंथ के नेम वीक के नेम दे दी जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे, कोई भी अगर यहाँ नेम दे दिया जाए वीक में, डेज ऑफ वीक में, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ मंथ है, कोई भी मंथ है, सिर्फ मंथ के साथ हम ओनली मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, कोई भी मंथ होगा तो हम फोर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मंथ नेम दे दिया जाए तो सिंस का यूज़ होगा। अकेला ईयर आए, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो हम फोर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ईयर मेंशन कर दिया जाए 2008 तो 2018 या 2024, कोई भी ईयर यहाँ मेंशन कर दिया जाए तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। सेम वैसे ही मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, कोई भी आए, या लास्ट पीरियड, फर्स्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर, ये सब चीज़ें आएँ तो उनके साथ हम सिंस का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं, उनके साथ भी मोस्ट ऑफ टाइम सिंस, चाइल्ड, जैसे चाइल्डहुड दिया गया है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ें ना भी दी जाएँ, कुछ क्लियर ना हो, उसके लिए हम यहाँ एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं एम्बिगियस। मीन समटाइम स्टार्टिंग टाइम ऑफ और पीरियड ऑफ टाइम is not fixed but ambiguous, but still they will take since और for। कई बार टाइम क्लियर नहीं होता, फिर भी since और for का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल, रीना हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 2 hours। अब देखो, जैसे मैंने बताया था ना, ओनली आवर्स आ जाए, यहाँ आवर्स आ गया है, AM PM में नहीं दिया तो हमने किसका यूज़ किया है, फोर का यूज़ किया है। अब ओनली लास्ट पे मत जाना कि आपने यहाँ लास्ट लिखा था, लेकिन मैंने ये भी बोला था अगर आवर्स आए तो हम फोर का यूज़ करने वाले, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। रिया हैज़ बीन सेविंग मनी सिंस मे। अब मंथ नेम आ गया तो वो मई महीने से ही जो अपने पैसे हैं, वो सेविंग्स है, वो कर रही है। फॉर हाउ लॉन्ग, मैंने बोला था अगर हमारा सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव होता, सिंस फोर का हम सामने यूज़ करते, तो हमारा जो सेंटेंस है ये WH फैमिली से इंटरोगेटिव, यहाँ हाउ लॉन्ग, ये एक WH फैमिली वर्ड है, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, तो इसके साथ हमने फोर का यूज़ किया है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डिलीवरिंग द लेक्चर। आप कितने समय से लेक्चर दे रहे हैं। अब इसमें फोर का यूज़ यहाँ हुआ है क्योंकि हमें समय नहीं पता है। अगर ये होता है कि वो सुबह के 8 बजे से लेक्चर दे रहा है, या दोपहर के 3 बजे से लेक्चर दे रहा है, या कुछ भी ऐसा होता, तो हम यहाँ सिंस का यूज़ कर देते। लेकिन हमें यहाँ टाइमिंग नहीं पता है, इसलिए यहाँ फोर का यूज़ किया गया है। सो दैट्स ऑल, दिस पार्ट ऑफ टेंस इज़ कंप्लीट। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।